हाय। गुड इवनिंग। तो आज 21 फरवरी 2023। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हाँ, आज जो मैंने ट्रेडिंग पे फोकस किए हैं वो मेन फोकस मेरे रहे हैं कि विद अ कैपिटल ऑफ 1 लाख हाउ यू कैन टेक अ चांस टू मेक सम प्रॉफिट ऑफ अराउंड 18 to 20,000। बट रिमेंबर, यहाँ पर आपके जो रिस्क हो गए वो 7 से 10 हज़ार के बीच में ये रिस्क आपका जो है वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि स्लिपेजेस रहते हैं मार्केट में, स्लिपेजेस एंड अगर आप मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट करते हो तो बहुत सारे टाइम ऐसे होते हैं कि वो 8 6 8% ऊपर नीचे एग्जीक्यूट होते हैं आपके ऑप्शन की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो एनालिसिस है। सो दिस इज एक्चुअली स्ट्रैटेजी डिस्कशन मेनली। तो निफ्टी के पहले बात, निफ्टी के आपके ओपनिंग प्राइस को देख लेने हैं यहाँ पर हमेशा। तो लाइक आज के जो ओपनिंग प्राइस है वो है 17,900। तो हमने 17,900 के कॉल और 17,900 के पुट दोनों यहाँ पर हमने लिए हैं। तो फर्स्ट थिंग आप क्या नोटिस करेंगे मार्केट में कि मार्केट कहाँ पर ओपन हो रहे हैं। एंड अगेन, कल हमने जो आपसे डिस्कस किए थे, यू हैव टू रिमेंबर दैट ऑल्सो कि 0.618 2.618 के साइकिल जो है वो मार्केट को कंप्लीट करनी चाहिए। ठीक है, लाइक यहाँ पर भी अगर आप देखते हो कि मार्केट में आज कौन से पैटर्न बने हैं, फाइनल पैटर्न, आई मीन कल कौन से पैटर्न बने थे। इट वाज द हाई वोलाटिलिटी जोन। ओके, तो हाई वोलाटिलिटी जोन बनने के बाद द मार्केट फॉर्म द लो वोलाटाइल जोन पैटर्न ओवर हियर। तो कल मार्केट में फाइनल जो पैटर्न बने थे एंड होने से पहले वो लो वोलाटाइल जोन पैटर्न थे। तो जब मार्केट में यहाँ पर लो वोलाटाइल जोन पैटर्न बने तो इस वक्त आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट जहाँ पर ड्रॉ करेंगे आपको दिखाई देगा कि मार्केट इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट जोन के लेवल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो 1.272, 1.618 और जैसे कि हमने कहा था 2.618 इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो 2.618 का जो लेवल होने चाहिए वो मिनिमम आपके क्रॉस होने चाहिए। तो यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं कि 2.618 के जो लेवल मार्केट में यहाँ पर क्रॉस हुए हैं, दैट इज एट दिस पर्टिकुलर जोन। और 3.618 के अंदर मार्केट ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 बजे के बाद रिवर्स होना स्टार्ट हुआ। और रिवर्स में यहाँ पर और विदाउट रिवर्स अगर हम देखते हैं तो 2.618 के लेवल जो थे 45 के जो लेवल वो काफ़ी टाइम बाद मार्केट में यहाँ पर क्रॉस हुए और वहाँ पर मार्केट में सिग्नल मिले बाइंग के, कॉल ऑप्शन बाइंग के। तो उस पर हम बाद में आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लो वोलाटाइल जोन बनने के बाद हम मॉर्निंग में देख रहे हैं 10:30 बजे के बाद कॉल राइट के ऑप्शन यहाँ पर आए थे। तो डेफिनेटली कॉल राइट के ऑप्शन जब आए थे दैट मीन्स पुट बाइंग के ऑप्शन भी आए होंगे। So you have to concentrate on that. So over here, what you can see, इस लेवल पर एंड दिस लेवल पर तो मार्केट में लो वोलाटाइल जोन फॉर्म हुए थे। और अगेन आप अगर फिबोनाची को ड्रॉ करते हो यहाँ पर तो आपको दिखाई देगा द लेवल इज देयर, द लेवल इज देयर नाउ। 1.618 के सपोर्ट लिए मार्केट तो, बट ये ट्रेडेबल नहीं थे। बट व्हाट इज द ट्रेडेबल इज द रेफरेंस। तो यहाँ पर 158 के लेवल थे एंड द नॉर्मल फिबोनाची 51 पे। तो मार्केट में पुट साइड पे यहाँ पर एंट्री कहाँ पर आए, कॉल पे जिस वक्त मार्केट में हमें यहाँ पर एंट्री मिले हैं तो उसी टाइम पुट पे हमें एंट्री मिलनी चाहिए। तो पुट पे उस वक्त लेवल जनरेट नहीं हुए थे। तो व्हाट वी कैन अंडरस्टूड कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉल पे जिस वक्त एंट्री मिले हैं दिस पॉइंट, पंद्रह 15 15 6, दिस इज द ओहो दैट्स वाई। तभी मैं सोच रहा हूँ कि ये तो मिलना तो चाहिए था।
तो वी कैन सी 78.13 पे एक लेवल यहाँ पर हमें मिले हैं, ठीक है। तो 78.13 पे जो लेवल हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं, तो वहाँ पर डेफिनेटली एक ट्रेड जनरेट हो रहे थे। तो फर्स्ट डे आप सोच सकते हो कि मैंने यहाँ पर मान लो मैंने यहाँ पर ट्रेड को इनिशिएट किए होंगे। तो कौन से पैटर्न यहाँ पर बने हैं? तो द सिंपल पैटर्न यू कैन फाइंड इज द मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट में एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्रिएट किया। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्रिएट हुआ, मॉर्निंग स्टार पैटर्न से मार्केट गॉन ऑन द अपवर्ड साइड। आपको अगर फिबोनाची इस पॉइंट पर एनालिसिस करना आते हो तो यू कैन फाइंड कि मार्केट यहाँ पर ऑलमोस्ट शायद 1.272 के लेवल जो थे वो हिट किए थे। हाँ, 1.27 टू 1.618 दोनों लेवल से हिट किए थे। दैट मीन्स मैं हमेशा एक बात आपसे शेयर करता हूँ कि जब आप देखेंगे कि मार्केट एग्जैक्ट 1.618 1.272 से रिवर्स कर रहे हैं या फिर उस लेवल पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहे हैं, आपको समझना होगा कि हमारा मार्केट कैलकुलेशंस भी सही है और मार्केट भी उसी वक्त प्रॉपर तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके जो रिस्क टू रिवॉर्ड थे वो काफ़ी अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड आपको यहाँ पर मिल सकते थे। लाइक 30% के रिटर्न और 20% के रिटर्न, और एट द सेम टाइम रिस्क कितने हो सकते थे? तो पॉसिबल रिस्क कॉस्ट अराउंड 15%। तो जैसे कि हमने कहा 1 लाख पे आपका 8 से 10,000 के बीच में रिस्क होगा, ज़्यादा ही होगा मेनली। तो यहाँ पर उस तरीके से 14-15 हज़ार के रिस्क, उसके सामने 20-30 हज़ार के रिवॉर्ड। नाउ एक बात समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर जो रिवॉर्ड जो है वो काफ़ी आई मीन दिस इज़ काफ़ी आई मीन ऐसे रिवॉर्ड है 1 लाख पे 15,000 15% के रिटर्न विद इन फ्यू मिनट्स। दिस इज वेरी मच काइंड ऑफ मैग्नेटिक रिवॉर्ड, बट मोस्ट ऑफ द टाइम द ट्रेडर्स ऑलवेज फोकस ऑन द रिवॉर्ड, दे डिड नॉट फोकस ऑन द रिस्क। तो क्या होता है, आप सिर्फ रिवॉर्ड को देखते हैं, रिस्क को नहीं देखते। दैट्स वाई आई ऑलवेज सजेस्ट कि आपके पास अगर 1 लाख के कैपिटल है, आप कितने यूज़ करेंगे? यहाँ पर 1 लाख कैपिटल आपके अकाउंट में है, आपके ट्रेडिंग अकाउंट पे 1 लाख की कैपिटल है। यू हैव टू यूज़ ओनली एंड ओनली 10% ऑफ इट्स कैपिटल। अगर आप 10% पे 10% के कैपिटल पे आप यहाँ पर जो प्रॉफिट आपको दिख रहे हैं 30,000, वो आपके हो जाएगा 3,000। रिस्क जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 15,000, वो रिस्क आपके हो जाएंगे 1,500। तो इस तरीके से आप 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड भी ले सकते हो, और वहाँ पर आपके अगर रिस्क टू रिवॉर्ड 50% भी आपके आते हैं, मोस्टली 75% से आसपास रिस्क टू रिवॉर्ड आते हैं। आई मीन हाँ सॉरी 70% के आसपास सक्सेस रेशियो आते हैं। तो ऑलमोस्ट आपके प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट निकल के आपके सामने आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर कोई पोजीशन बुक आपसे शेयर नहीं किए हैं, बिकॉज यहाँ पर जो मैं शेयर कर रहा हूँ दिस इज़ वन काइंड ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो हम जब ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर गैन एनेबल्ड होते हैं, स्ट्रक्चर एनेबल्ड होते हैं, और भी काफ़ी डेटा है, तो वो सारे के सारे मिलाकर ट्रेड्स हमारे बनते हैं। तो दैट्स द थिंग, ओके। तो मैं यहाँ पर जो दिखा रहा हूँ वो कम्प्लीटली प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखते हो तो एक तो 1.618 पे आपके प्रॉफिट्स बुक हो जाना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, जब मार्केट इस पॉइंट पे आते हैं तो आपको कौन से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है? एक तो आपका फिबोनाची रिवर्स जोन आपको मिल गए, दूसरे यहाँ पर लोअर हाई मिल गए, तीसरे यहाँ पर फ्लैट बॉटम मिल गए, ठीक है। तो जब आपको ये पैटर्न मिल रहे हैं यहाँ पर पुट साइड पे, तो ट्रेडिंग एंट्री कहाँ पर है? 10:04 तो डेफिनेटली आपको जो ट्रेड लेने चाहिए वो कॉल बाइंग पे लेने चाहिए। नाउ व्हाट यू कैन सी इन द कॉल बाइंग, हायर लो एंड द फ्लैट टॉप आपके यहाँ पर मिल गया है। नाउ 10:04 के यू कैन सी यू कैन बाई। नाउ अगेन टारगेट किस तरीके से आना चाहिए आपके? द टारगेट शुड बी लुक लाइक दिस। 1.618 पे आपके फर्स्ट टारगेट जो है वो आप बुक कर सकते हो। अब बात करते हैं कि पिछले स्ट्रैटेजी और इस स्ट्रैटेजी पे फ़र्क क्या थे। पिछले स्ट्रैटेजी पे अगर आप देख पा रहे हो 1.618 के टारगेट अचीव किए मार्केट ने, अचीव होने के बाद फिर से 1.272 के नीचे ब्रेक डाउन कर दिए मार्केट ने।
तो हो सकता है जो 30% के प्रॉफिट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे थे, वो 30% के प्रॉफिट घटकर 10% के प्रॉफिट रह जाए। ठीक है, अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बेसिस पर मार्केट में यहाँ पर वेट कर रहे हो। दूसरी बात आपकी ये हो सकते हैं कि आप कभी भी 1.618 पे प्रॉफिट बुक नहीं करते, आप ट्रेल कर देते हो। तो ऐसे वक्त पर ये यहाँ पर जो प्रॉफिट पोटेंशियल जो आपको मिले थे 25% के, तो वो आपको मिल जाएंगे और ट्रेलिंग भी यहाँ पर उस तरीके से आ जाएगा। तीसरे, ऐसे मौके पर सबसे बेस्ट जो मेथड होते हैं वो होते हैं कि 2 लॉट पे काम किया जाए। उसके लिए आपकी जो कैपिटल होनी चाहिए वो 2 लाख के ऊपर होने चाहिए और 2 लॉट पे आपको काम करना चाहिए। तो फर्स्ट लॉट पे आपको फिक्स प्रॉफिट बुक कर लेना होता है, सेकेंड लॉट पे आपके कॉस्ट प्राइस पे या फिर एक ऐसे पॉइंट पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख देना चाहिए फॉर द पॉइंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। मैं यहाँ पर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, उनके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बट रिस्क मैनेजमेंट के तहत एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपके ऐसा होना चाहिए कि सेकंड प्रॉफिट में अगर आपके स्टॉप लॉस भी जाते हैं तो ब्रोकरेज और टैक्सेस को निकालने के बाद आपके 10 से 12% के जो प्रॉफिट है पर लॉट के हिसाब से वो आपके होने चाहिए, पर प्रीमियम वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट कि मार्केट में हमें थर्ड ट्रेड कहाँ पर देखने को मिले। सो थर्ड ट्रेड के लिए आप देख पा रहे हो, पहले जो हमने लेवल्स को डिसाइड किए थे उसके 3.618 पे मार्केट ने एग्जैक्ट सपोर्ट लिया। तो यहाँ पर जो रिस्क टू रिवॉर्ड होंगे वो काफ़ी लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड रेशियो होंगे। नाउ अगेन यहाँ पर भी 2 पॉइंट वैलिडेशन अब हमारे लिए आते हैं। एक तो ओनली एंड ओनली 3.618 आने के बाद मार्केट में मॉर्निंग स्टार पैटर्न बने और देयर इज ऑल्सो द बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न इज देयर। तो उसके बावजूद यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग है, ठीक है, 10:28 पे। तो वो ब्रेकआउट जब हुए थे फेलियर ब्रेकआउट के बाद, तो वहाँ पर आप ट्रेड ले सकते थे। सेकेंडली जो ट्रेड यहाँ पर इनिशिएटिव वो प्राइस एक्शन के जरिए हमारे पास आए, हायर लो बने मार्केट में यहाँ पर। आफ्टर द हायर लो फॉर्म, मार्केट फॉर्म द स्ट्रक्चर पैटर्न जहाँ पर फ्लैट टॉप देखने को मिले। फ्लैट टॉप से आपके टारगेट की कहाँ पर आए, यू कैन सी द मार्केट अगेन गॉन अप टू द 3.618 लेवल। तो साइकिल 3.618 कंप्लीट हो गए, अगेन वहां से मार्केट नीचे की तरफ आए। तो इस तरीके से यू कैन ऑलवेज फाइंड योर पोटेंशियल ट्रेड जहाँ पर मार्केट रिवर्स होते रहते हैं एंड सो ऑन you can find your good trading opportunity in the market. Okay? So that's it as of now from my end today, and I will get back to you in my next video.